लो वीडियो बनाओ। अब इनसे प्रेम और लगाव जो है वो सब लोग जब आप हाँ ठीक है हाँ करो जो बोले वे का बना उधर। अब आप कहते हैं कि मैं भी गुरु हूँ, जगत गुरु ब्राह्मणा, जगत गुरु ब्राह्मण में बना जगत गुरु ब्राह्मणा। यहाँ जो गुरु शब्द है किन अर्थ है? गुरु पद से है, वैसे बहुत अर्थ है लेकिन यहाँ गुरु पद से, यहाँ गुरु पद से। हाँ वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, यहाँ भी गुरु पद से ही है। नहीं हमारा मेरी समझ। अच्छा वर्णा नाम जगत गुरु ब्राह्मणा, जगत गुरु ब्राह्मणा, ब्राह्मण यहाँ गुरु शब्द गुरु पद से नहीं, दीक्षा से नहीं, यहाँ श्रेष्ठता से अर्थ है। गुरु माने जैसे लघु माने, लघु माने छोटा, इसका विलोम करो। हाँ तो यहाँ लघु और गुरु वो दोहे के लास्ट चल रही है। ऐसे वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। तो चारों वर्णों में ब्राह्मणों गुरु अर्थ ये है कि वर्ण है 4 और चारों वर्ण में जो ब्राह्मण वर्ण है वो बड़ा वर्ण श्रेष्ठ वर्ण। ये अर्थ जहां गुरु शब्द आ जाए वो जरूरी नहीं है कि गुरु पद से। जैसे मैं अच्छे लोग बैठे, एक मैं महापुरुष की स्तुति आपको सुना रहा हूं, अब आप समझदार हैं, समझ जाए। चलिए बढ़िया साधुवाद, क्योंकि तुम्हारा चिंतन ग्राह्य होता है, विपक्ष में हम जरूर इसकी कोई बात नहीं थे। क्या चिंतन? रामाख्यम हाँ जगदीश्वरम सुरगुरु, ठीक है बढ़िया सुरगुरु माया मनुष्य हरिम बंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल पंडित। अब देखिए रामाख्यम जगदीश्वरम, विचारों का आदान प्रदान है हमारा। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु, सुर माने देवता, अब गुरु माने ये वाला आप वाला बृहस्पति। तो क्या देवताओं का गुरु है? देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, और जिसकी स्तुति की जा रही है उसको कहा जा रहा है सुरगुरु। तो अर्थ आप वाला नहीं बैठे, अर्थ मेरा वाला। सुरगुरु का अर्थ है कि महाराज जितने देवता हैं उन देवताओं में आप गुरु माने श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, ये अर्थ वो अर्थ नहीं। अगर चलिए मान लीजिए आप कहते हैं हम गुरु हमारी आज्ञा माने, तो सब जगह माने, माता पिता गुरु की आज्ञा सब जगह माने। सूत्र तो यही कहता कि नहीं विचार करिए समझानी आगे, लेकिन सूत्र ये कहता है, लेकिन सूत्र को समझना पड़ेगा। माता पिता प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं माननी चाहिए, ठीक है बढ़िया। लेकिन माता पिता प्रभु की आज्ञा अगर सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं। कहाँ कहाँ भोजन, भजन, ठीक है, सेवा में, कहीं कहीं दान सकती है, आज्ञा भंग का दोष नहीं है। अब मान लो गुरुजी भोजन कर रहे हैं, इसके परोस रहा है और गुरुजी ने कहा कि बेटा अब ना रखना। कई बार व्यवहारिक जीवन में भी भोजन परोसते समय व्यक्ति कहता है बस ठीक है अब ना रखना। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब ना रखना, ये आज्ञा हो गई। शिष्य नहीं माना, बड़ी उदारता से और धर दिया, नरक चला जाएगा अगर ये आज्ञा नहीं मानेगा। गुरुजी ने कहा कि अब ना रखना, उसने रख दिया, आज्ञा तोड़ दी, नरक चला जाएगा। मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं, गुरु ने आज्ञा दी, शिष्य ने आज्ञा का पालन नहीं किया। व्यासी चलिए आपकी उपस्थिति का कुछ लाभ ले हम। गुरु ने आज्ञा दी, कैसे? ज्यादा देर तक परेशान कर उसके नीचे कुछ रखा चलिए आप तब तक ठीक करिए, मैं ऐसे ही कह रहा मुनि आज्ञा दी। अब शब्द था आज्ञा करके अगर इस स्थल पर शिष्य ने गुरु जी की आज्ञा का
एक बार में आज्ञा का पालन नहीं, कहा उसको दो। आइए जरा हम सारे बिंदुओं को छोड़ते हैं क्योंकि रस बने, इसलिए इस बिंदु पर यात्रा करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा सब जगह न मानी जाए। कहाँ कहाँ न मानी जाए? भोजन में न मानी जाए, भजन में न मानी जाए और सेवा में न मानी जाए। देखो कोई बात अगर छोटा भी कहे तो ये शास्त्र सम्मत है, अच्छी हो तो मानी जानी चाहिए। और लक्ष्मण की बात में स्वीकार है कि 3 स्थानों में माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा न मानी जाए। कहा भोजन में, भजन में और सेवा में। आप लोग ईमानदारी सुनकर करो, क्या धनुष तोड़ने वाला मुझे भोजन करवा रहा? क्या वो मेरा भजन कर रहा है? क्या वो मेरी सेवा कर रहा है? और सेवा कर रहा होता तो कदाचित कभी ये न कहता कि सेवक सो जो करे। 3 स्थानों के अतिरिक्त आज्ञा जहां जहां भी आज्ञा दी गई है मानी गई है। 3 स्थानों के अतिरिक्त आप बताइए कहां विचार किया गया है? आइए मेरा ध्यान रामचरितमानस की ओर गया। गुरु जी एक थे, शिष्यों का समुदाय लगा था और गुरु जी ने आज्ञा दी। कैसे व्यास जी? बड़ी बड़ी सी प्रवेश है ये मुनिया यशूदी। गुरु जी ने देखा कि निशि का प्रवेश हो रहा है और आज्ञा दे दी। शिष्यों ने क्या किया? तुम्हारे समाही संध्या ये वंदना की। किसी ने विचार किया हो तो लक्ष्मण बताना हम तुम्हारी बात मानेंगे। देखिए अगर ठीक तरह से बात नहीं समझी गई तो अर्थ मैंने ये नहीं कहा था कि माता पिता गुरु की आज्ञा न मानी जाए। मैंने कहा न मानी जाए, पर सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। तो आप चौपाई क्या करते हो? निष्प्रदेश न्यास दीना और सब ही संध्या वंदन। अब गुरु जी कहे बेटा संध्या कर जाओ, माननी चाहिए। अब मान लिया गुरु जी नाराज हो, अब आज्ञा दे। कई बार माता पिता भी नाराज हो जाते हैं व्यवहारिक जीवन में। अब माता पिता नाराज हो और नाराजगी में आप पुत्र से कहते हो कि ले आओ तुम हमें मारो, इनके जैसे हो तो शुरू हो जाए कि आज्ञा दबा है न मानो। एक और प्रमाण में दे रहा हूं, प्रभु ने आज्ञा दी। ये गुरु का प्रमाण था, मैं प्रभु का दे रहा हूं आपको। कैसे? प्रभु कहा सोवा आखा करो जब जैसी लगी। सेवा में एक सेवक लगा है, पाँव दबा रहा। देखो पहले देखो। और स्वामी ने आज्ञा दी कि बेटा सो जाओ। शिष्य ने आज्ञा नहीं मानी, वो सेवा करता रहा। अब माने सेवक सेवा कर रहा है और स्वामी ने कहा बेटा बंद कराओ। इनके जैसे लोग हो तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब स्वामी कहा कि बंद करो, कब मैं फुर्सत में गए। हम ऐसा नहीं करते। स्वामी बार बार कहते हैं पुनी 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 माने बार बार सेवा में तत्पर है और स्वामी बार बार आज्ञा दे रहे हैं। अगर एक बार में सेवक ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया होता तो शब्द पुनपुन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहाँ सेवक न रखा गाड़ी हो गया। देखो लक्ष्मण 3 स्थान दिए, हमने तीनों स्थान स्वीकारे और लक्ष्मण का फिर से भाव सेवा का आया। ठीक है ना? विचार कर रहे इन्होंने कहा कि माता पिता कभी नाराज हो जाते हैं, गुरु का है कि तुम हमें मारो, इनके शुरू हो जाओ। देखो हमारे चक्कर में न पड़ो। एक बार हाँ विचार करो, हम अपनी बात तुम्हें बताते हैं। एक बार हमारे गुरु बाबा ने कहा कि परशुराम हमसे युद्ध करो। हमने बेटा फरसा उठाया और गुरु बाबा के दाऊं सब और ये परस हमारे गुरु बाबा के मस्तक पर प्रवेश कर गया। उसी दिन से हमारे गुरु बाबा का एक नाम पड़ गया खंड परस। आचार्य वर्ग के लोग जिस समय शास्त्रार्चन करते होंगे तो समय एक नाम आता है खंड परसाय नमः। ये नाम गुरु बाबा ने हमको श्रेय दिया तो गुरु बाबा प्रसन्न हुए क्योंकि हमने उनकी आज्ञा मानी। फिर तुम्हारा भाव सेवा का आया। हमने कहा कि 3 स्थान में न माने तो कोई दोष नहीं है, तुम इसके अतिरिक्त लाओ। फिर मैं एक प्रमाण देता हूँ। ये गुरु विचार किया था क्या तुम लोगों ने? चले
शब्द में। अब आप कहते कि प्रहार कर दिया तो शायद वो रस ना होता जिसने आपने जब धमक कर दिया। कुछ अपनी झलक दे दो। नहीं है झलक, जमुना किनारे वाली है। गाँव के दिया, गाँव के दिया, गाँव के दिया। पंडित जी बोले सहस्त्र नामावली में भगवान शंकर का नाम खंड बरसाए पड़ गया। एक बात समझ में नहीं आई कि आप पिताजी की आज्ञा से माता जी का मार दो तो ठीक, आप गुरु जी की आज्ञा से गुरु का धौंक दे तो ठीक, अब धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ दे तो गलत। हेलो कैसा दोहरा मानदंड है। हेलो अरे उसी में आप उसको भी जोड़ दे, गुरु आज्ञा से तोड़ा है उसने। हेलो आप करे तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। यहाँ भी सेवा भाव है। उसने आज्ञा